अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, खुश आमदीद। आज मैं आप सब के लिए 4 सबक आमोज सच्ची कहानियाँ लाई हूँ। ये सबक ज़िंदगी में आपके बहुत काम आ सकते हैं, इसलिए गौर से सुनिएगा। तो हम चलते हैं अपनी सबसे पहली कहानी की तरफ, जिसका नाम है बेगाना कबूतर। एक मर्तबा एक कबूतर अपने जुएन से अलग हो जाता है और बेगानों की तरह इधर उधर घूमता है। वो एक बहुत ही सर्द इलाके में जा पहुंचता है। सर्दी इतनी शदीद होती है कि कबूतर ठंड से जम जाता है और ज़मीन पर गिर जाता है। कबूतर मरने ही वाला होता है कि एक हाथी उस कबूतर के ऊपर शीट कर देता है। उस शीट की गर्माइश की वजह से सर्दी से जमा हुआ कबूतर ठीक हो जाता है। ठीक होकर कबूतर कहता है, ये किया बदतमीज़ हाथी, मुझ पर शीट कर दी। फिर वहाँ से एक लकर बग्गा गुजरता है। लकर बग्गा एक कटोरे में पानी लाता है, कबूतर पर पानी डालता है। कबूतर साफ सुथरा हो जाता है। कबूतर खुश होता है और लकर बग्गे का शुक्रिया अदा करता है। लकर बग्गा उसे मुस्कुरा कर देखता है और खा जाता है। तो इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि कुछ लोग हमें बचा रहे होते हैं, लेकिन हम उन्हें गलत समझते हैं। हमें उन पर गुस्सा आता है, लेकिन वो जो करते हैं उसमें हमारा फ़ायदा होता है। जैसे कि अक्सर औक़ात माँ बाप हमारी डांट डपट करते हैं। वो चीज़ हमें उस वक्त अच्छी नहीं लगती, लेकिन बाद में हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होती है। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसा दिखाते हैं कि वो हमारी मदद कर रहे हैं और हम उन्हें अच्छा समझ रहे होते हैं, जबकि दर हकीकत वो हमारा नहीं अपना फ़ायदा देख रहे होते हैं। वो जो कर रहे होते हैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने मतलब के लिए कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, हमारी दूसरी सबक आमोज़ कहानी है बादशाह और वज़ीर। औरंगस्तान नामी रियासत में एक बादशाह हुकूमत करता था। एक दिन उसका वज़ीर मर जाता है। उसकी जगह एक नया वज़ीर मुंतखब किया जाता है। उस नए वज़ीर को हर बात पर एक जुमला कहने की आदत थी। वो हर बात पर कहता था, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। बादशाह इस बात पर उसे कुछ नहीं कहता, लेकिन एक दिन बादशाह अपने महल में तलवारबाजी की मशक कर रहा होता है कि अचानक उसका अंगूठा कट जाता है। वज़ीर देखकर कहता है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। बादशाह को वज़ीर की ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। बादशाह कहता है, मेरा अंगूठा कटकर मेरे हाथ से अलग हो गया है और तुम कह रहे हो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। बादशाह वज़ीर को ज़िंदान में कैद करवा देता है। वज़ीर ज़िंदान में कैद होकर फिर से कहता है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। सिपाही वज़ीर की ये बात सुनकर हंसते हैं और कहते हैं, ये वज़ीर तो पागल हो गया है। बादशाह ने इसे कैद करवा दिया है और ये कह रहा है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। फिर एक दिन बादशाह जंगल में शिकार करने जाता है। वहाँ तेज आंधी चलती है। बादशाह अपने साथियों से अलग हो जाता है। वहाँ उसे जंगलवासी पकड़ लेते हैं। वो बादशाह को तैयार करते हैं उसकी बलि चराने के लिए। बादशाह बहुत परेशान होता है, दिल में दुआएं मांग रहा होता है। फिर उन जंगली लोगों में से एक आदमी तलवार लेकर आगे बढ़ता है। बादशाह सोचता है कि बस अब तो मैं गया। फिर अचानक उन जंगली आदमियों में से एक की नज़र बादशाह के हाथ पर पड़ती है। वो कहता है, रुक जाऊं, इस आदमी का तो अंगूठा ही नहीं है। हमें बलि चढ़ाने के लिए ऐसा आदमी चाहिए जो सर से पैरों तक मुकम्मल हो। देवी इस बगैर अंगूठे वाले इंसान की बलि कबूल नहीं करेंगी। वो जंगली आदमी बादशाह को छोड़ देते हैं। बादशाह को वज़ीर का वही जुमला याद आता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। बादशाह कहता है, वज़ीर ठीक ही कहता है। अगर उस दिन मेरा अंगूठा ना कटा होता तो आज मैं पूरा का पूरा कट जाता। वो महल जाता है और वज़ीर को आज़ाद करने का हुक्म देता है। बादशाह उसे सारा किस्सा बताता है और माफ़ी मांगता है। तो वज़ीर कहता है, आप माफ़ी ना मान गए। मैं तो हर पल आपके साथ साये की तरह रहता था। अगर आप मुझे कैद ना करवाते तो उस दिन भी जंगल में भी मैं आपके साथ ही होता और वो जंगलवासी आपको छोड़कर मेरी बलि चढ़ा देते। इसलिए जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अक्सर हमारी ज़िंदगी में कुछ हादसे, कुछ परेशानियाँ आती हैं जो कि हमें अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो छोटी परेशानी देकर अल्लाह हमें मुस्तक़बिल की बड़ी परेशानी से बचा रहा होता है। इसलिए उन परेशानियों और हादिसों का हमारी ज़िंदगी में आना हमें मुस्तक़बिल की बहुत बड़ी परेशानियों और हादिसों से महफूज करने के लिए ज़रूरी होता है।
तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपनी तीसरी कहानी की तरफ। एक मर्तबा का जिक्र है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू तआला से मुलाकात के लिए जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक शख्स मिला, वो बहुत मालदार था। वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से बोला कि ऐ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, जब आप अल्लाह ताला के पास जाएंगे तो उन्हें मेरा एक पैगाम दे दीजिएगा। आप अल्लाह ताला से कहिएगा कि मेरा रिस्क घटा दें। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत रिस्क दे दिया है, मेरे लिए संभालना भी मुश्किल हो रहा है, बस मुझे और रिस्क नहीं चाहिए, मेरा रिस्क घटा दिया जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थोड़ा और आगे गए तो उन्हें रास्ते में एक और शख्स मिला। उस शख्स की हालत बहुत बुरी थी, वो शख्स बहुत गरीब था। उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, आप रब के हुजूर मेरी सिफारिश कीजिएगा। आप अल्लाह ताला से कहिएगा कि मुझे कुछ तो दे दी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब रब के हुजूर पहुंच गए तो उन्होंने दोनों आदमियों का पैगाम अल्लाह सुब्हानहू तआला को दिया। तो अल्लाह ताला ने कहा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, वो जो पहला शख्स है ना, जिसने आपको रिस्क घटाने की सिफारिश करने का कहा है, आप उससे कहना कि मेरा शुक्र अदा करना छोड़ दे, मैं उसका रिस्क घटा दूंगा। और जो दूसरा शख्स है ना, जिसने रिस्क बढ़ाने का कहा है, उससे कहना कि मेरा शुक्र अदा करना शुरू कर दे, मैं उसका रिज़्क बढ़ाना शुरू कर दूंगा। फिर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू तआला से मुलाकात करके वापस आए तो उन्होंने पहले आदमी से कहा कि रब ताला ने कहा है कि तुम मेरा शुक्र अदा करना छोड़ दो, मैं तुम्हारा रिज़्क घटा दूंगा। वो शख्स बोला, मैं तो सर के बालों से लेकर पैरों तक अल्लाह की रहमत में डूबा हुआ हूँ, भला मैं कैसे अल्लाह का शुक्र अदा ना करूँ? नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस दूसरे शख्स के पास गए और उसे बताया कि अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम मेरा शुक्र अदा करना शुरू कर दो, मैं तुम्हें अता करना शुरू कर दूंगा। वो शख्स बोला, भला किस बात का शुक्र अदा करूं मैं? ये एक कपड़े का, ये जो सिर्फ एक कपड़ा है मेरे बदन पर, इसका शुक्र अदा करूं मैं? उस शख्स के ये बात कहते ही एक ज़ोरदार हवा चली और उसके बदन से वो कपड़ा भी उड़कर कहीं दूर चला गया। तो दोस्तों इस वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है कि हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह शुक्र करने वाले बंदों को पसंद करता है और इसके बरअक्स हमें नाशुक्री करने से बचना चाहिए। अल्लाह ताला नाशुक्र लोगों को पसंद नहीं करता और ऐसे बंदे नाशुक्री के बाइस वो भी खो देते हैं जो कुछ उनके पास होता है। आखिरी कहानी का नाम है दो भेड़ें। एक मर्तबा इब्न सीना ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने एक ही नस्ल की, एक ही उम्र की सफ़ेद रंग की दो भेड़ें ली और दोनों को ही एक जैसे पंजरों में अलग अलग बंद किया। वो दोनों भेड़ों को एक ही कमरे में रखे हुआ था। इब्न सीना दोनों भेड़ों को बिल्कुल एक जैसी खुराक देता था और एक जैसी आबू हवा में रखता था, लेकिन दोनों भेड़ों में से एक भीड़ 1 महीने बाद मर गई, जबकि दूसरी भीड़ 2 साल तक जिंदा रही। तो आइए जानते हैं ऐसा क्यों हुआ। इब्न सीना ने उसी कमरे में एक पिंजरे में एक भेड़िया भी रखा हुआ था, लेकिन उसने भेड़िए वाले पिंजरे को इस तरह से रखा हुआ था कि सिर्फ एक भीड़ ही उस भेड़िए को देख सकती थी, दूसरी भीड़ नहीं देख सकती थी। जो भीड़ उस भेड़िए को रोज़ देखती थी वो जल्दी मर गई। वो हर रोज़ भेड़िए को देखती और डरती रहती। उसे उस भेड़िए ने नहीं बल्कि डर ने मार दिया था और दूसरी भीड़ 2 साल तक जिंदा रही, क्योंकि वो भेड़िए को देख नहीं सकती थी। उसे मालूम ही नहीं था कि कमरे में एक भेड़िया मौजूद है। वो दूसरी भीड़ ज़हनी तौर पर पुरसकून थी, इसलिए वो ज़्यादा देर जिंदा रही। तो इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि डर का जिस्म और दिमाग पर बहुत गहरा असर होता है। माहौल का जानवर और इंसान दोनों पर बहुत गहरा असर पड़ता है। जदीद तहकीक में साबित हुआ है कि जिन बच्चों के माँ बाप लड़ते हैं, जो बच्चे खौफज़दा माहौल में पले बड़े होते हैं, वो बच्चे उन बच्चों से ज़हनी सलाहियत में पीछे होते हैं जो बच्चे एक पुरअमन माहौल में पले बड़े होते हैं। खुफू हिरास और डर इंसानी जहन पर नेगेटिव असरात डालता है, इसलिए इंसान को पुरअमन माहौल में रहना चाहिए। खासकर बच्चों की परवरिश खुशगवार और पुरअमन माहौल में होनी चाहिए ताकि उनकी ज़हनी नशोनुमा बेहतरीन तरीके से हो सके। अल्लाह ताला हम सबको पुरसकून, पुरअमन और ज़हनी सुकून वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन।